लड़का दूल्हा बनकर तैयार शैयार होकर घर से नाच गानों के साथ भीड़ के साथ बारात लेकर निकलता है, घोड़े पर सवार। हर कोई नाच रहा था, दूल्हा भी खुश था, सब कुछ था। दूसरी तरफ दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी, तैयारियां हो चुकी थी कि बारात रास्ते में है, कुछ ही देर में बारात आ जाएगी। लेकिन रास्ते में ही जो दूल्हा था वो खुद को खत्म कर डालता है और खत्म होने के बाद दूल्हे की लाश वापस घर पहुंचती है। पूरे गांव के अंदर मातम छा जाता है। दूसरी तरफ दुल्हन का रोते रोते बुरा हाल। हर कोई रो रहा था, हर कोई सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लड़का घर से दूल्हा बनकर निकला था, रास्ते में भी बिल्कुल सब कुछ ठीक था, फिर ऐसा क्या हुआ कि दूल्हा ने ऐसा कदम उठा दिया, क्या लौट कर उसकी बॉडी आई है। पूरी कहानी जब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और शुरू से बताते हैं हम आपको पूरी कहानी। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सलोन थाना इलाके की है। वहीं पर रहने वाले राम किशोर यादव, जिनके 3 बेटे थे, बड़े बेटों की शादी हो चुकी थी। वहीं सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम रवि कुमार यादव था, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसकी उम्र 30 साल हो चुकी थी। और यही वजह थी कि अब आकर उसके पिता ने उसका रिश्ता आज से 6 महीने पहले मऊ के धोसी गांव के एक लड़की से किया था, जो आनंद कुमार यादव की बहन है। उसके साथ रिश्ता किया था। 5 महीनों से ये रिश्ता चल रहा था और अब आकर 19 अप्रैल को बारात लेकर निकलना था। और रवि कुमार यादव 19 अप्रैल की सुबह से ही अपनी शॉपिंग में लग जाता है। शॉपिंग कर कर ये वापस आता है। परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे और जो बारात के लिए घोड़ा आ चुका था, क्योंकि घर से बारात चढ़कर निकलने वाली थी। और फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जो बारात था, जो रवि कुमार था, उसको घोड़े से उतारा जाता, फिर कारों में बिठाया जाता। तो वैसा ही सब कुछ होता है। लगभग 3 बजे के टाइम पर रवि कुमार को तैयार किया जाता है। वो दूल्हा का ड्रेस पहनता है और फिर उसको घोड़े पर बिठाया जाता है। घोड़े से बैठकर जो बाजे ताशे थे, उसके साथ ढेर सारी भीड़ गांव से उसको बाहर की तरफ रवाना करती है। गांव के सब लोग खुश थे, लड़कियां बच्चे सब नाच रहे थे, परिवार के लोग नाच रहे थे और रवि कुमार भी खुश था, वो भी नाच रहा था। और बारात निकलती है। गांव के बाहर कुछ कारें खड़ी हुई थी और रवि कार में बैठता है। और रवि के लिए एक जोड़ी कपड़े उसके बैग में रखे हुए थे और 2-3 कारें थी। बाकी परिवार के लोग अलग अलग कारों में बैठ जाते हैं, लेकिन रवि की कार में ड्राइवर और उसके कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे और एक आध रवि का दोस्त बैठा हुआ था। और फिर गाड़ियां निकल जाती हैं, रवाना हो जाती हैं। जब गाड़ियां निकलती हैं तो 1-2 घंटे का सफ़र हो जाता, 1 घंटे का लगभग सफ़र होता है। और जो गाड़ी थी 45 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद वो अमेठी के सेठा चौराहे पर पहुंचती है। उस टाइम पर लगभग ऐसे ही 5 बजे का टाइम था, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला था और वहाँ पर भी ट्रैफिक था। इसी वजह से कार रुकती है। जैसे ही कार रुकती है, अचानक से जो रवि था वो अपनी गाड़ी का गेट खोलता है और बाहर निकलकर जैसे ही उसके दोस्त पूछते हैं कि रवि कहाँ जा रहा हो, रिश्तेदार उसको रोकते हैं, तो रवि गाड़ी से निकलकर भागता है और जो एक ब्रिज बना हुआ था उस ब्रिज की तरफ भागता है। जब तक उसके दोस्त रिश्तेदार उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए कि आखिर रवि कहाँ भागे जा रहा है, तो वो ब्रिज पर चढ़ जाता है और ब्रिज पर चढ़कर गाड़ियों के बीच में गायब हो जाता है। फौरन वो लोग बस आते हैं और जो ड्राइवर और रिश्तेदार थे वो रवि के बड़े भाई सुनील यादव को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे कार से अचानक से रवि उतरकर भाग गया है। वो लोग भी अपनी गाड़ियों को वापस लाते हैं और ब्रिज के पास रवि को ढूंढना शुरू किया जाता है। अब रवि के नंबर पर कॉल की जाती है। बड़े भाई रवि के नंबर पर कॉल करते हैं। एक बार रवि दूसरी तरफ से उठाता है, उससे पूछते हैं कि तू कहाँ भाग गया, आखिर क्यों भागा है, कहाँ पर है तू अभी इस टाइम पर। तो रवि बोलता है कि मैं इधर जो यहाँ है, जो चौराया है, वहीं पर खड़ा हुआ हूँ। तो फ़ौरन कार मोड़ी जाती है, कार लेकर पहुँचते हैं, लेकिन रवि वहाँ पर था नहीं। फिर उसके बाद फ़ोन किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि अब कहाँ पर है। अब बार बार रवि को फ़ोन कर रहे थे, तो रवि कभी इधर की लोकेशन बताता तो कभी कहीं और की। और ऐसे ही लगभग 20 बार रवि को कॉल किया जाता है। 20 बार रवि फ़ोन उठाता है, अलग अलग जगहों की लोकेशन बताता है। कभी बोलता है कि मैं घर पहुँच रहा हूँ, घर पर पहुँचो, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। और ऐसे ही अपने बड़े भाई को, परिवार के लोगों को वो परेशान करता रहता है। परिवार के लोग परेशान होते रहते हैं और आखिर में 6 बजे के टाइम पर अचानक से जो रवि का फ़ोन था वो स्विच ऑफ हो जाता है। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। परिवार के लोग परेशान थे, सबको लग रहा था
कि हो सकता है कोई बात हुई हो जो रवि अचानक से गाड़ी से उतरकर भागा है, कोई गुस्सा गर्मी वाली बात हुई हो, या फिर वो इस शादी से खुश ना हो। लेकिन सवाल ये भी था कि रवि को लड़की पसंद थी और रवि बेहद ज़्यादा खुश था, लड़की से रवि की बातचीत भी होती थी, मतलब प्रेम प्रसंग जैसा मामला हो गया था। तो ज़बरदस्ती तो रवि की शादी हो नहीं रही थी, रवि शादी खुद करना चाहता था। फिर रवि आखिर क्यों भागा, कहाँ भागा? अब रवि को बराबर ढूंढते रहते हैं कि उसी बीच ढूंढते ढूंढते और लगभग 9:30 बजे रात के टाइम जो रवि का बड़े भाई सुनील हैं उनके पास फ़ोन आता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, वो दूसरी तरफ से बोलते हैं कि हम अमेठी पुलिस बोल रहे हैं और यहाँ पर जो गोरीगंज रेलवे स्टेशन के पास बनी रेलवे ट्रैक है वहाँ पर एक युवक की बॉडी मिली है पड़ी हुई, और वहाँ ये तुम्हारा नंबर था, वहाँ उसका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में रवि यादव नाम पड़ा हुआ है और बॉडी मिली है, जल्दी से आ जाओ। जैसे ही बड़े भाई ये सुनते हैं वो बेहोश हो जाते हैं और घर में जैसे परिवार के लोगों को पता चलता है कि रवि कुमार रेलवे ट्रैक पर मिला है, उसने खुद को ख़त्म कर लिया और यही बात पुलिस ने बताई थी बड़े भाई को। तो ये सुनते ही पूरे परिवार में मातम पसर जाता है और परिवार के लोग फ़ौरन गोरीगंज थाने पहुंचते हैं। वहां से उनको ले जाया जाता है बनी रेलवे ट्रैक जहां पर रवि कुमार यादव की बॉडी मिली थी। पुलिस पूछती है वही कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रवि ने खुद को ख़त्म किया। परिवार के लोग पूछते हैं कि कैसे पता कि रवि ने खुद को ख़त्म किया। तो जो पुलिस थी वो बताती है कि जो लखनऊ प्रतापगढ़ से जो ट्रेन निकलती है लखनऊ की तरफ, उस मालगाड़ी के सामने रवि यादव खड़ा हुआ था और जो लोको पायलट है उसने ये नज़ारा देखा था, रवि को खड़ा हुआ और फिर उसने स्टेशन मास्टर को फ़ोन किया और स्टेशन मास्टर ने पुलिस को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक शख्स जो गौरी रेलवे स्टेशन के पास ही ट्रैक पर खड़ा हुआ था, सामने खुद आकर खड़ा हुआ था, उसकी बॉडी पड़ी हुई है। और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ से बॉडी उठाती है। रवि जो दूल्हा का ड्रेस पहना हुआ था, जब उसकी बॉडी मिली तो वो पैंट शर्ट पहना हुआ था। परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि साहब ये तो दूल्हा का सूट पहना हुआ था और बारात लेकर ये निकला था हमारे साथ, अब मऊ इसकी बारात जा रही थी और रास्ते में ये कार से उतरकर भागा था। पुलिस भी हैरान के भला जब एक लड़का बारात लेकर निकला और फिर रास्ते में उतरा, दूल्हा का कपड़े पहना हुआ था और रास्ते में इसने कैसे कपड़े बदले, मतलब क्या हुआ। जब पुलिस और ज़्यादा जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि जब वो गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था तो वहीं से वो ट्रेन में अंदर चढ़ा और ट्रेन के अंदर चढ़ने के बाद वॉशरूम में जाकर जो बैग लेकर वो भागा था, उसने उस बैग से पैंट शर्ट निकाला और उस पैंट शर्ट को पहनकर फिर उतर गया और उसी मालगाड़ी के सामने ये खड़ा हो गया और इसने खुद को ख़त्म कर लिया। अब सवाल सिर्फ यही था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब शादी सब कुछ अच्छे से हो रही थी, खुशी से हो रही थी, फिर ऐसा इसने कांड क्यों कर डाला। पुलिस रवि यादव की कॉल डिटेल्स चेक कर रही है कि इसकी किससे बातचीत हुई और क्या मामला हुआ। लेकिन जब दूसरी तरफ लड़की वाले जो बारात का इंतज़ार कर रहे थे, आने का इंतज़ार कर रहे थे, जब उन्होंने फ़ोन किए बराबर कि क्या हुआ, बारात अभी तक नहीं आई, और जब उन्हें पता चला कि रवि कुमार यादव ने रेलवे ट्रैक पर जाकर ऐसा कांड कर दिया, तो दुल्हन बार बार बेहोश हो रही थी। परिवार, दुल्हन का पूरा परिवार मातम में बदल गया, पूरे परिवार में रोने धोने मच गए। वहीं रवि कुमार का परिवार भी पूरे तरीके से टूट गया, घर में सन्नाटा सा पसर गया। हर कोई हैरान, हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल कि आखिर रवि ने ऐसा क्यों किया। वहीं पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली है और पुलिस बराबर उसके फ़ोन को चेक कर रही है। जहां तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि रवि का किसी और लड़की के साथ शायद संबंध था। पहले उसकी प्रेम कहानी किसी और लड़की के साथ थी और वो उसने उस लड़की से दूरी बना ली थी। उस लड़की की शायद शादी हो गई थी या फिर कोई मामला था, उससे दूरी बना ली थी। और अब आकर वो लड़की ये बोल रही थी कि अगर तुमने शादी की तो फिर मैं उसी शादी में आ जाऊंगी, बवाल हो जाएगा, तुम्हारे परिवार की इज्जत उतर जाएगी। ये लोगों का कहना है, जो गांव के कुछ लोग हैं उन्होंने ये अंदाजे लगाए हैं और ये बताए हैं। लेकिन फ़िलहाल में एग्जैक्ट बात जो सच्ची पूरी मामला है कि आखिर रवि ने ऐसा क्यों किया, पक्की खबर किसी को भी नहीं है। सिर्फ हवाओं में ऐसी बातें चल रही हैं, लोग अंदाजे लगा सकते हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है कि रवि ने ऐसा क्यों किया होगा? और गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, ये खबर बहुत बड़ी है। रवि के साथ कुछ भी हुआ हो, आखिर उसने कुछ भी किसी भी वजह से ये कदम उठाया हो, लेकिन बड़ी बात ये है कि मैंने आपको ये खबर बताई कि रवि ने ऐसा काम कर डाला। अब क्यों किया वो मैं इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें पिन कर दूंगा। अगर आप बाद में पता करना चाहें तो आकर देख सकते हैं। आपको क्या लगता है
क्या रवि ने ऐसा क्यों किया, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित।